स्वयं ससानौ जोयनानं तीकण्डगे पण्डकवे जयन्ते सेजोयिने नवनवै सहस्रे उद्दूषितो हेट्टसहस्रमेघम् लाख योजन का महीधर मेरु जग विख्यात है। तीन कांडों से रुचिर पंडक ध्वजा समज्ञात है। भूमि से नवनवति योजन सहस्र ऊंचे लोक में और 1000 योजन पूर्ण नीचे लोक में। संसारे दावानलदाहनीरं समोहधूलिहरणे समीरं मायारसाधारणसारसीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरम्। अनंत अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटि सवंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। वीर स्तुति प्रभु महावीर के असाधारण अतिशय गुणों का गुण कीर्तन। आर्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा प्रभु महावीर के प्रथम पटधर पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए वीर स्तुति 29 गाथाओं में 2 गाथाओं में जिज्ञासा 26 गाथाओं में जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए प्रभु के अतिशय गुणों का गुण कीर्तन कर रहे हैं। हमने 9 गाथा की चर्चा की। 10वीं गाथा स्वयं सहसानवो जोयनानं तीकण्डगे पण्डगवे जयन्ते सेजोयने नवनवै सहस्रे उद्दूषितो हेठ सहस्रमेघम्। शब्दार्थ संयम यानी 100, सहस्राण 1000, 100,000 अर्थात 1,00,000, जोयनानम योजन वाला। तीकण्डगे 3 कांड अर्थात 3 विभाग वाला। पंडक वेजयंते पंडक वन, वेजयंते ध्वजा और पताका के रूप में। से जोयने वह योजन नवनवई सहसे अर्थात 99,000 योजन। उद्दूषितो इस पृथ्वी के ऊपर, हेठम यानी नीचे, सहस्रमेघम 1,000 योजन नीचे अर्थात सुमेरु मेरु पर्वत 1,00,000 योजन का, 99,000 योजन इस पृथ्वी के ऊपर और 1,000 योजन नीचे फाउंडेशन के रूप में नीचे की ओर। 3 विभाग वाला और पंडक वन पताका के रूप में पांडुक वन। इसकी विवेचना कन्या सुबोधनी भाग 3 के साभार आपके सामने प्रकट है। अब हम इस 10वीं गाथा की थोड़ी चर्चा करें। 1,00,000 योजन वाला जो सुमेरु पर्वत है वह जम्बू द्वीप के नाभि के स्थान पर स्थित है। 4 मेरु पर्वत और है, धात्कीखंड द्वीप में 2 और अर्ध पुष्कर द्वीप में 2। इस प्रकार से 4 जो मेरु पर्वत हैं वे 84,000 योजन ऊंचे हैं
जम्बूद्वीप का सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला है, जो 99,000 योजन इस पृथ्वी के ऊपर और 1,000 योजन की फाउंडेशन यानी गहराई है। इस सुमेरु पर्वत के 3 कांड हैं। पहला कांड यानी विभाग, पहला विभाग भूमि कांड है, जो इस पृथ्वी के नीचे 1,000 योजन का है, जिसके 4 प्रकार हैं। पहला मिट्टी रूप है, दूसरा पत्थर रूप है, तीसरा हीरे के रूप में है और चौथा कंकर के रूप में है। ऐसे 4 उस भूमि कांड के अंदर 4 उसके प्रकार हैं, जिसको अधस्तन कहते हैं, यानी नीचे रहे हुए भाग में। दूसरा भाग जो है वो मध्यस्तन है, जिसका नाम जम्बूनाद कांड है। ये 63,000 योजन का है। इसमें भी 4 प्रकार के हैं। पहला अंक रत्न के रूप में है, दूसरा स्फटिक रत्न के रूप में है, तीसरा सोने के रूप में है और चौथा चांदी के रूप में। इस प्रकार 63,000 योजन के अंदर ये सारे चारों ही प्रकार हैं। उसके ऊपर तीसरा कांड है, जिसको वैडूर्य कांड कहते हैं। ये 36,000 योजन का है। ये लाल सोना, रक्त सोने से बना हुआ है। इस प्रकार पूरा 1,00,000 योजन का है। जैसे इस मेरु पर्वत के 3 विभाग हैं, 3 कांड हैं, इसी प्रकार प्रभु महावीर भी तीनों लोक में व्याप्त है, क्योंकि ये मेरु पर्वत भी नीचे अधोलोक को भी स्पर्श करता है, मध्य लोक को स्पर्श करता है और ऊपर ऊर्ध्व लोक को स्पर्श करता है। इसी प्रकार प्रभु महावीर भी त्रिलोक पूज्य तीनों लोक में व्याप्त हैं। तीनों लोक में रहे हुए जीव प्रभु की देशना पर श्रद्धा करते हैं। प्रभु 3 विभाग के समान 3 विभागों से एक पूर्ण रूप में सुमेरु पर्वत है। इसी प्रकार प्रभु महावीर उससे भी विशेष गुण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप में तीनों एक रूप में होकर के सम्यक बोधि, केवल ज्ञान, केवल दर्शन युक्त हैं। उसके आगे हम पंडक वन की चर्चा करेंगे। मेरु पर्वत पर 4 वन हैं। समतल भूमि से पर भद्रसाल नाम का एक वन है, जो अति रमणीय है। भद्रसाल वन के वृक्षों की शाखा सरल रूप होने से इस वन का नाम भद्रसाल रखा। इससे ऊपर 500 योजन जाने पर नंदन वन है, जो आत्मा को आनंद देने वाला बड़ा रमणीय है। देवता वहां जाकर के आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसा सुंदर नंदनवन है। समतल भूमि से 63,000 योजन ऊपर जाने पर सोमनस वन है। वह तो अति सुंदर और अति रमणीय है। देव भी आकर के वहां पर क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आगे 1,00,000 योजन के ऊपर 40 योजन वाला एक पंडक वन है, जहां पर तीर्थंकरों के जन्माभिषेक होते हैं।
मेरू पर्वत की चूलिका से पूर्व दिशा की ओर पांडुशिला नाम की एक शिला है जो 500 योजन लंबी और 250 योजन चौड़ी है। उस पर 2 सिंहासन है। पूर्व महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले 2 विहरमान यानी 2 तीर्थंकरों का वहां पर जन्माभिषेक होता है। मेरू पर्वत की चूलिका के दक्षिण दिशा में एक पांडु कंबल नाम की शिला है जिस पर एक सिंहासन है। भरत क्षेत्र में जन्म लेने वालों तीर्थंकरों का वहां पे जन्माभिषेक होता है। मेरू पर्वत की चूलिका के पश्चिम दिशा में एक रक्तशिला नाम की शिला है जिसपे दो सिंहासन हैं। उस 2 सिंहासन पर पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकर विहरमानों का जन्माभिषेक होता है। मेरू पर्वत की चूलिका के उत्तर दिशा में रक्त कंबल नाम की एक शिला है जहां पर ऐरावत क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। इस प्रकार मेरू पर्वत के 4 वन बताए। उसी प्रकार परमात्मा उससे भी सर्वश्रेष्ठ चतुष्टय गुणों से युक्त, अनंत गुण में चतुष्टय गुण विशेष, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य से युक्त प्रभु मेरू पर्वत से भी विशेष महत्वपूर्ण थे। हमारी आत्मा भी इन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य जो हमारी आत्मा में है उन गुणों को प्रकट करने के लिए इस गाथा का हम गुणगान करें जिससे हमारी आत्मा भी बोध प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर।